दोस्तों अगर आप भी एक पेट्रोल डीजल सीएनजी के लिए क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं तो दोस्तों एसबीआई का बीपी सेल सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों इस कार्ड के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट क्या क्या मिलता है, चार्जेस क्या लगते हैं, बनवाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, ये सारी जानकारी दोनों कार्डों के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। एसबीआई दो प्रकार के क्रेडिट कार्ड देता है जो कि पेट्रोल डीजल पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन दोनों कार्ड के बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहले जो बेनिफिट आपको मिलता है दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में वो है वेलकम बेनिफिट। तो नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड में आपको 2000 रिवार्ड पॉइंट मिलता है वेलकम बेनिफिट में, और आपके बीपी सेल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में आपको मिलता है 6000 रिवार्ड पॉइंट जो कि वेलकम गिफ्ट के तौर पे आपको मिलता है। लेकिन ये वेलकम बेनिफिट मिलता कब है? तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज है, नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज है 499 रुपए और बीपी सेल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज है 1499 प्लस जीएसटी। इसी के बदले जो आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है अगर आप उसको किसी पेट्रोल स्टेशन पे रिडीम करते हैं तो उसके बदले आपने जो ज्वाइनिंग चार्ज पे किया है उसके बदले आपको डीजल या पेट्रोल मिल जाएगा। वहां पे कोई भी रिडीमशन चार्ज आपको नहीं लगेगा, सिर्फ कार्ड ले जाना है और रिवार्ड पॉइंट रिडीम करके इजीली आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा, यानी कि पेट्रोल डीजल आपको मिल जाएगा। यही पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर के चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों सेम है, नेक्स्ट ईयर भी आपको 499 रुपए नॉर्मल वाले कार्ड के लिए देना पड़ेगा और बीपी सेल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड के लिए आपको 1499 रुपए देना पड़ेगा। बट ये चाहते हैं अमाउंट आपका नेक्स्ट ईयर चार्ज ना लगे तो उसको आप वेवऑफ करा सकते हैं। नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड को आपको पूरे साल में 50,000 रुपए यूज करना होगा और जो ऑक्टेन कार्ड है उसको आपको पूरे साल में 2 लाख रुपए यूज करना होगा। अगर 2 लाख रुपए यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपका नेक्स्ट ईयर नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिवार्ड पॉइंट बेनिफिट के बारे में, यानी कि डीजल पेट्रोल पे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अगर एसबीआई का नॉर्मल क्रेडिट कार्ड अगर आप पेट्रोल डीजल पे यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एवरी 100 रुपीज पे 13x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड में, और बीपी सेल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में आपको मिलेगा 25x रिवार्ड पॉइंट एवरी 100 रुपीज पे। इनकी वैल्यू निकालें तो 4.25% का बेनिफिट मिलेगा आपको नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड में, 7.25% का बेनिफिट मिलेगा आपको बीपी सेल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में। ये आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि रिवार्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग 3 रुपए 25 पैसे बन रहा है, तो वहां पे आपको 1% का फ्यूल सर्चार्ज वेवऑफ मिल रहा है और यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सर्चार्ज वेवऑफ मिला है, यानी दोनों क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड पॉइंट के अलावा आपको 1% का फ्यूल सर्चार्ज वेवऑफ भी मिल रहा है। पहले दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम मंथली में कितना इसको यूज करेंगे तो हमें रिवार्ड पॉइंट मिलता रहेगा। तो दोस्तों दोनों कार्डों में 10,000 की कैपिंग है। आपको मंथली नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड में 1300 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और बीपी सेल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में आपको 2500 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा पेट्रोल डीजल पे। इसके बाद वो बेनिफिट आपका बंद हो जाता है, यानी एक स्टेटमेंट में आप 1300 और 2500, नॉर्मल वाले में 1300 और बीपी सेल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में 2500 रिवार्ड पॉइंट डीजल पेट्रोल पे आप अर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों क्रेडिट कार्डों को ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवी एंड डाइनिंग पे इन जगहों पे यूज करते हैं। तो नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट मिलता है 5x रिवार्ड पॉइंट एवरी 100 रुपीज पे। बीपी सेल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट मिलता है 10x रिवार्ड पॉइंट एवरी 100 रुपीज पे। यहाँ पे बेनिफिट देखें तो 1 रुपए 25 पैसे का आपको बेनिफिट नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड में मिल जाता है और बीपी सेल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में आपको 2.5% का बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों एक रिवार्ड पॉइंट का जो वैल्यू है 25 पैसे के बराबर है और जो भी रिवार्ड पॉइंट आप अर्न करते हैं इन रिवार्ड पॉइंट को इजीली किसी भी बीपी सेल पेट्रोल पंप पे आप रिडीम करके उसके बदले पेट्रोल डीजल ले सकते हैं। तो दोस्तों एसबीआई का ये कार्ड जो है इसको रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए भी कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ता है। इसके बदले आप एप्लीकेशन से वाउचर लेके भी रिडीम कर सकते हैं पेट्रोल स्टेशन पे, या आप डायरेक्ट कार्ड ले जाकर भी आप रिडीम कर सकते हैं। और इतना अच्छा बेनिफिट कोई भी बैंक आज के डेट में नहीं दे रहा है पेट्रोल डीजल पे। चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अदर जगह पे रिटेल में कहीं भी यूज करेंगे तो एवरी 100 रुपीज पे 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, यानी कि अदर रिटेल में भी आपको 1 रिवार्ड पॉइंट यानी 25 पैसे का बेनिफिट मिल रहा है। चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो माइलस्टोन बेनिफिट है इस क्रेडिट कार्ड में, जो कि नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड में कोई भी आपको माइलस्टोन बेनिफिट नहीं मिलता है, और बीपी सेल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। 2000 का रिवार्ड 2000 का आपको वाउचर मिल जाता है। कई सारे कंपनियों का रहता है, यानी कई सारे ब्रांड्स से रहता है। जो भी ब्रांड्स का आपको वाउचर चाहिए वो आप ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको यूज करना होगा 3 लाख रुपए अमाउंट। अगर 3 लाख रुपए अमाउंट यूज कर लेंगे तो आपका फीस भी वेव ऑफ हो गया और आपको 2000 का वाउचर भी आपको मिल गया।
चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड में आपको लॉन्ज एक्सेस का बेनिफिट नहीं मिलता है और बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में साल में 4 आपको लॉन्ज एक्सेस मिलते हैं, यानी कि पर क्वार्टर एक बार आप विजिट कर सकते हैं लॉन्ज एक्सेस में भी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों अगर एसबीआई का नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड हो या बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड हो, इन दोनों क्रेडिट कार्ड से आप अदर बैंक की कार्ड की पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि कार्ड टू कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर जिसको बोलते हैं एसबीआई कार्ड, आप बैलेंस ट्रांसफर के थ्रू कार्ड टू कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं और तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्लेक्सी ईएमआई का भी बेनिफिट मिलता है, जो कि आप अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिए हैं, हो सकता है अमाउंट ज्यादा हो जिसको पे करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप उस अमाउंट को ईएमआई में भी कन्वर्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको ईएमआई का भी बेनिफिट मिल रहा है कि आप अपने अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करके भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसके वजह से अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका सिविल खराब होने से बच सकता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगने से बच सकता है, लेट फाइन चार्ज, जीएसटी, अगड़म बगड़म बहुत सारे जो चार्ज लगते हैं उससे आप बच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं या इंटरनेशनल कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3% का चार्ज देना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, कभी भी आपको एटीएम से विड्रॉल नहीं करना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी में आपको ज्यादा ही जरूरत है, कहीं पे इमरजेंसी में फंस गए हैं तो वहां पे आप विड्रॉल कर लीजिए, चार्ज का ध्यान न दीजिए, क्योंकि आपके लिए पहले उस इमरजेंसी से निकलना जरूरी है। चार्ज तो बाद में लगेगा तो आप पे भी कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी से पहले निकलना जरूरी है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको एटीएम से विड्रॉल ना करना पड़े, नहीं तो यहाँ पे आपको 3% का इंस्टेंट चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट आप विड्रॉल करेंगे। यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आपने इसकी पेमेंट लेट कर दी तो यहाँ पे 3.5% का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा पर मंथ, और यहीं पे ईयरली देखें तो 42%। तो दोस्तों कभी भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, आपको कभी भी लेट पेमेंट नहीं करना चाहिए बेस्ट। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कार्ड को बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका जो एज होना चाहिए 21 साल से लेकर 60 साल तक होना चाहिए, और आपका जो पर मंथ इनकम होना चाहिए वो होना चाहिए इन हैंड 30,000 रुपए सैलरी, या अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो 6 मंथ पुराना होना चाहिए, और सिविल स्कोर की बात करें तो 700 प्लस होना चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो आईटीआर होना चाहिए 4 लाख प्लस का होना चाहिए, प्लस 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास। अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, कार्ड टू कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास 6 मंथ पुराना कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या ये जो क्रेडिट कार्ड है सिविल स्कोर के बेस पे भी मिल जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो आप भी एलिजिबल हैं कार्ड अप्लाई करने के लिए, अगर आपका विदाउट इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट आ जाता है तो। या अगर आपके अकाउंट में मेंटेनेंस बैलेंस अवेलेबल रहता है, यानी 30,000 रुपए आपके अकाउंट में हमेशा अवेलेबल रहता है, तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी समझ आ गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।